हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 17। तो जल्दी से बुक ओपन करेंगे और रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। हमें क्वेश्चन नंबर 17 को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दो पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? इसी चीज़ को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और बिल्कुल समझ आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ ना आए। अब हमें क्या दिया हुआ है, एक लॉट दिया हुआ, आप समझ सकते हो, एक बॉक्स दिया हुआ है। क्लियर? इसके अंदर हमारे पास 20 बल्ब्स हैं। क्लियर? एक बॉक्स बोल सकते हो जिसके अंदर इस तरह के 20 बल्ब्स पड़े हुए हैं। क्लियर? डॉट 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 सो ऑन। क्लियर? आई होप समझ आया। एक जिसको आप पेटी बोलते हो, ठीक है, बॉक्स, इसके अंदर 20 बल्ब्स पड़े हुए हैं। अब इसने क्या बताया हुआ, इसमें 20 बल्ब्स हैं। टोटल कितने हैं इसमें? टोटल बल्ब्स कितने हैं? 20। इस बॉक्स में 20 बल्ब्स हैं। कितने बल्ब टोटल? 20 बल्ब्स हैं। बिल्कुल, अगर ये इतना सा पोर्शन समझ आया ना, क्वेश्चन आप खुद बना लोगे, गारंटी। अब इन 20 बल्ब्स में 4 बल्ब्स डिफेक्टिव हैं, 4 बल्ब खराब हैं। तो 2 में डिवाइड कर दो ना, एक हो गया डिफेक्टिव। अगर 4 डिफेक्टिव हैं, 4 बल्ब खराब हैं, तो सही कितने हैं? 16। खराब कितने हैं? 4। इसका मीनिंग ये हुआ इस बॉक्स में टोटल कितने बल्ब हैं? 20। अगर मैं पूछूं खराब कितने हैं, गिवन दिया हुआ है 4 बल्ब्स ऐसे हैं जो कैसे हैं? दैट इज डिफेक्टिव। कैसे बल्ब्स हैं? डिफेक्टिव। और इसी में अगर मैं पूछूं सही कितने हैं, नॉन डिफेक्टिव जिसको आप बोलते हो, वो कितने हैं? नॉन डिफेक्टिव। कितने हैं? दैट इज 16। बिल्कुल समझ में आया। अभी हमें क्या करना है, इस बॉक्स में से एक बल्ब निकालना है, एक बल्ब निकालना है और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किस चीज़ की? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। जो हम एक निकालेंगे वो कैसा होगा? डिफेक्टिव होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए इस बॉक्स में, इस लॉट में डिफेक्टिव है कितने। वही सेम फॉर्मूला जो हम पढ़ते आए हैं, इसको रखेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इन द लॉट। क्लियर? स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन को, जल्दी से समझ लो। क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। कुछ बच्चों ने तो आंसर बना भी दिया होगा, गारंटी। कुछ बच्चों ने आंसर बना लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन पार्ट 1। तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं। किसमें? इसने वर्ड यूज किया हुआ लॉट। क्लियर? या सीधा लिख दो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं? 20। ये डायग्रामेटिकली समझाया हुआ है, बिल्कुल अच्छे से समझ आया। आपको ये भी पता है इसी बॉक्स में कंटेन है, मींस इसी के अंदर 16 बल्ब सही हैं, नॉन डिफेक्टिव हैं और 4 बल्ब्स डिफेक्टिव हैं। तो आप लिख सकते हो डिफेक्टिव कितने हैं। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 4। बिल्कुल समझ आया। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? हमें फर्स्ट पार्ट में चेक करो, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है द बल्ब इज डिफेक्टिव। प्रोबेबिलिटी किसकी? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, ये हमें फाइंड करने हैं। तो क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी? पहले फॉर्मूला लिख के बताएंगे क्या? चलो लिख दो फॉर्मूला। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय
कितनी बार ये फॉर्मूला किया हुआ, बिल्कुल अच्छे से समझ आया। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और डिवाइड में लिख दोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल आउटकम कितना है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मीन्स जो इसकी चीज़ की हमने डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डिफेक्टिव बल्ब निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब भी लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब मीन्स फेवर कौन सा, कि डिफेक्टिव कितने हैं, वो किस में आएगा? न्यूमरेटर में। तो कुछ बच्चों ने बना भी दिया 4, टोटल कितने हैं? 20। अरे काटो ना इसको, बिल्कुल आंसर कितना है ये बता दो बस, 1/5। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब। लेट अस सपोज मैंने पेटी में से या बॉक्स में से कुछ भी बोल दो, बिल्कुल बनाना आएगा। हमने पेटी में से एक बल्ब निकाला, 20 बल्ब्स टोटल हैं, जिसमें 4 डिफेक्टिव हैं, 16 नॉन डिफेक्टिव हैं। अगर मैं बॉक्स में से एक बल्ब निकालता हूँ, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बल्ब, जो मैंने निकाला, कि वो कैसा होगा? डिफेक्टिव होगा। वो प्रोबेबिलिटी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर? बिल्कुल समझ में आया, आई होप बिल्कुल समझ में आया। अब करेंगे इसी का पार्ट सेकंड, जल्दी से रीड करो। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन, जो आपने फर्स्ट पार्ट में बल्ब को निकाला, इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं है। इसका मीनिंग जो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने बल्ब निकाला वो सही है, गलत नहीं है, डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, ऐसा सेकंड पार्ट में बताया हुआ है। एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, इसका मीनिंग अगर समझाऊंगा। उसने एक बल्ब निकाला, ठीक है, सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ, वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है तो कहाँ से निकलेगा? 16 में से। तो 16 में से जो 16 है ना, यहाँ से एक बल्ब निकल गया, ठीक है, एक बल्ब हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अगर एक बल्ब बाहर निकाला और उसको रिप्लेस नहीं किया, वापस नहीं डाला, तो यहाँ पर कितने बच गए? दैट इज 15। सही बल्ब कितने बचे? निकले कहाँ में से? दैट इज जो बल्ब सही हैं। क्लियर? अब ध्यान से सुनो। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको रिप्लेस भी नहीं किया। इसका मीनिंग एक बल्ब निकाला, वो डिफेक्टिव नहीं है, और उसको वापस नहीं डाला। जब आपने 20 में से एक निकाल लिया, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स लेफ्ट कितने रहे? दैट इज 19। अब ये मत पूछना सर 19 बचे, उसमें हमें पता अभी भी एक निकालने के बाद भी उसमें 4 डिफेक्टिव हैं, और जो सही हैं एक तो निकाल लिया, बचे कितने? दैट इज 15। बस इस चीज़ को दिमाग में रखो। टोटल कितने हैं? अब सेकंड केस में टोटल कितने हैं? दैट इज 19। तो अब हमें क्या करना है? नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, जब एक निकाला वो सही था। अब जितने बल्ब बचे हैं उसमें से हमें एक बल्ब और निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? अब जो हम बल्ब निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो डिफेक्टिव ना हो। तो अब हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। इससे पहले अगर आप लिखोगे कि हमने जो प्रीवियस एक बल्ब निकाला, उसमें जो बल्ब निकाला वो कैसा था? दैट इज नॉन डिफेक्टिव। तो रिमेनिंग कितने बचे? दैट इज 19। मेरे आईडी में उसको लिखना ठीक रहेगा। क्लियर? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको वो चीज़ लिखना ज़रूरी रहेगा। तो हम क्या लिखते हैं? Since 1 bulb is drawn out and not replaced, और उसको वापस नहीं रखा। Since 1 bulb is drawn out, एक बल्ब हमने निकाला बाहर और उसको वापस नहीं रखा। Therefore total number of bulbs left
कितने रह गए, या रिमेनिंग लिख दो, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स रिमेनिंग। अब रिमेनिंग बल्ब कितने बचे, 20 का स्लॉट था, ठीक है, एक निकाला और वो फर्स्ट पार्ट में सही था, क्लियर, वो कैसा था, लेट अस सपोज वो सही था, अगर सही है तो टोटल कितने बचे, 20 में से एक निकाल लिया 19 और उसको वापस नहीं रखा। और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे समझाया हुआ, 19 में जो 19 बच गए उसमें एक सही था, उसको बाहर निकाल लिया, तो रिमेनिंग कितने बचे, 16 में से एक निकाल लिया 15, और जो डिफेक्टिव हैं वो कितने हैं, दैट इज़ 4। वही लिखा मैंने, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स रिमेनिंग कितने, दैट इज़ 19 एंड नंबर ऑफ एंड टोटल नंबर ऑफ कौन से, एंड टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने बचे, एंड टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, और नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने बचे, दैट इज आप बोल सकते हो पहले आपने 16 में से एक माइनस कर दिया, दैट इज 15, और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, चेक करो 15 कौन से हैं, नॉन डिफेक्टिव, और 4 कौन से हैं, डिफेक्टिव। तो इसी चीज़ को देयरफॉर आप फॉर्मूला के साथ लिख दो, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब एक आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, कौन सा निकलेगा वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, दैट इज फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, कितने बचे हुए हैं नॉन डिफेक्टिव ये रहे, दैट इज 15, और टोटल कितने हैं, गलती से 20 मत लिख देना, क्योंकि मैंने इसलिए लैंग्वेज में आपको लिख के बताया, सिंस वन बल्ब इज ड्रॉन आउट एंड नॉट रिप्लेस्ड, उसको वापस नहीं रखा, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स रिमेनिंग कितने बचे, दैट इज 19, दिस इज द राइट आंसर, क्लियर। ये बनेगा आपका पार्ट सेकंड। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, सिर्फ ट्रिक क्या है इसमें, आपने एक बार फर्स्ट पार्ट में बॉक्स में से बल्ब निकाला, वो कैसा निकला, दैट इज लेट अस सपोज वो निकला नॉन डिफेक्टिव, और उसको आपने वापस नहीं डाला, तो टोटल 20 में से कितने रिमेनिंग बचे, दैट इज 19, क्लियर। और जो नॉन डिफेक्टिव है वो पहले 16 थे, जब एक निकाला कितने बचे, 15। डायग्राम के साथ समझो, बिल्कुल समझ आएगा, क्लियर। आई होप अच्छे से समझ आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अभी करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 18। वेरी गुड, आई होप अच्छे से समझ आया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ ना आया, क्लियर, बिल्कुल। अभी हम करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 18। एक बॉक्स है जिसके अंदर 90 डिस्क पड़ी हुई हैं, ठीक है, 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, जिनको नंबरिंग दिया हुआ है 1 से लेके 90 तक। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, किसी बॉक्स में, इसको भी हम बिल्कुल डायग्रामेटिकली समझेंगे, ठीक है। एक बॉक्स है, उसके अंदर 1 से लेके 90 तक डिस्क्स रखे हुए हैं, हमें क्या करना है, एक डिस्क को बाहर निकालना है, क्लियर। तो व्हाट इज द, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। जो हम डिस्क निकालेंगे, देखो ना, इसको बिल्कुल डायग्रामेटिकली समझो। एक बॉक्स है, ये ले लिया हमने बॉक्स, क्लियर, इस टाइप का आपने बॉक्स ले लिया, क्लियर। इसके अंदर आपने डिस्क रखी हुई है, लेट अस सपोज 1 2 3 4, इसी तरह सो ऑन अप टू 90 तक रखी है। तो यहाँ से 1 से लेके 90 तक आपने डिस्क रखे हुए हैं, किस में रखी हुई है, एक बॉक्स में। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे समझोगे ना, कभी भी भूलेगा नहीं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस टाइप से आपको समझना है। हमने एक बॉक्स में डिस्क रखी हैं, नंबरिंग कैसे दिया हुआ है, फ्रॉम 1 to 90। हमें अब क्या करना है, इसमें से किसी एक डिस्क को निकालना है, ठीक है।
तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट पार्ट कि वो 2 डिजिट नंबर हो, कौन सा हो, 2 डिजिट नंबर। और इसी में दूसरा पार्ट दिया हुआ है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। इसी में एक पार्ट और है हमें कि अ नंबर डिविजिबल बाय 5 हो, अ नंबर डिविजिबल बाय 5 हो। क्लियर? आई होप यहाँ तक क्वेश्चन तो हमें समझ आ गया कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। हमें एक बॉक्स दिया हुआ, उसके अंदर नंबरिंग दी हुई है डिस्क की, कितने डिस्क हैं टोटल, 1 से लेकर 90 तक, और वो कहीं इस तरीके से है 1 से लेके 90 तक। अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना, हमें इस बॉक्स में से रैंडमली एक डिस्क निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि वो जो डिस्क है कि 2 डिजिट नंबर से निकले। कहाँ से निकले, 2 डिजिट नंबर से निकले। लेट अस सपोज देखो ना, यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं ना कहीं यहाँ पे कितना होगा 9, फिर उसके बाद 10, उसी तरह डॉट 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 चलते चलते 90 तक। ठीक है, ये कितना 9। ठीक है, अब आप पूछोगे सर व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, सभी ने पढ़ा हुआ है, दैट इज 10, क्योंकि अगर आप इसमें से एक भी माइनस करोगे वो क्या बनेगा, 1 डिजिट नंबर। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, दैट इज 10। इसका मीनिंग ये हुआ कि फर्स्ट 9 जो हैं, पहले 9 जो हैं, दीज आर सिंगल डिजिट नंबर, जिनका एक डिजिट है। तो हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि जो हम एक डिस्क निकालेंगे कि वो क्या हो, 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट 1 बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है बॉक्स में, टोटल नंबर ऑफ डिस्क्स इन द बॉक्स में टोटल डिस्क कितनी है, 90। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आया। और कुछ बच्चों के दिमाग में आया जब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है 2 डिजिट नंबर की, ये लाइन कहाँ आएगी, डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब हमें पता न्यूमरेटर में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर हैं कितने, 1 से लेके 90 तक 2 डिजिट नंबर हैं कितने वो भी निकाल लो। नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं वो, बिना देखे बता दो। अगर 90 टोटल है, मुझे पता है 1 से लेके 9 तक कितने कौन से हैं, 1 डिजिट नंबर, तो इसका मीनिंग अगर मैं 90 में से पहले 9 माइनस कर दूं, जो भी बचेगा वो कौन से होंगे, दीज आर 2 डिजिट नंबर। इसका मीनिंग 81, टोटल 81 ऐसी डिस्क हैं जो कि 2 डिजिट नंबर पर पड़े हुए हैं। तो अब हम निकालेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर। क्या निकालना हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर। क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, जल्दी से बता दो, शाबाश। तो हमें पता है न्यूमरेटर में क्या बनेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवर में कितने हैं, इसका मीनिंग ये हुआ कि 2 डिजिट नंबर आने कितने नंबर्स हैं टोटली जो 2 डिजिट नंबर के हैं, दैट इज 81। और व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं, ठीक है, दैट इज 90। क्या ये कटेगा किसी से, अगर कटता है तो 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 से काट दो इसको, 3 3 9, 3 2 6, 3 7 21, 3 से फिर से कटेगा, 3 10 30, 3 9 27, दैट इज 9/10। नहीं भी काटोगे तब भी सही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर, बिना देखे बोल दो,
1 से लेकर 9 तक कौन से हैं, सिंगल डिजिट नंबर। अगर वो सिंगल है तो 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, 90 तक। माइनस कर दो ना, पहले 9 को माइनस कर दो। उससे पहले पता होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, दैट इज 10। इसके ऊपर जितने भी होंगे अप टू 90 तक, दैट इज 2 डिजिट नंबर। अब बिल्कुल समझ में आया, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। अभी हम करेंगे इसी का पार्ट सेकंड। अब हमें क्या करना है, इसी बॉक्स में से एक डिस्क और निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर होते क्या हैं, व्हाट आर परफेक्ट स्क्वायर। अगर 1 से लेकर 90 तक की बात करूं, ठीक है, 1 से लेकर 90 तक की बात करूं, परफेक्ट स्क्वायर होते क्या, पहले ध्यान से देखो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे करते करते हमें कहाँ तक जाना, 90 तक। कहाँ तक जाना, 90 तक। तो पहले इसको हम लिख लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर होते कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ, या एक काम करो ना, नंबर बाद में लिखना, पहले लिखो परफेक्ट स्क्वायर होते क्या 1 से लेकर 90 तक। परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन, या परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम 1 to 90, कौन कौन से होते हैं, 1 to 90। हमें बताना है 1 से लेकर 90 तक क्या चांसेस हैं कि जब हम एक डिस्क को निकालेंगे कि वो क्या बने, परफेक्ट स्क्वायर बने। परफेक्ट स्क्वायर होते क्या, 1 से लेकर 90 तक हमें जाना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये हमें तब तक जाना या 90 ना या 90 से कम। 5 का स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 49, 8 64, 9 81। अगर आप 10 का करोगे, 10 इंटू 10 दैट इज 100, जो कि एक्सीड कर जाएगा 90 को। अब आप इसको काउंट कर लो ना, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देयरफॉर नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स कितने हैं, अरे बोल दो ना, कितने हैं, दैट इज 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, और क्या था सेकंड पार्ट चेक करो ना, गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। जब हम बॉक्स में से कोई एक डिस्क निकालें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें आपका क्या बनेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवर में कितने हैं, दैट इज 9। टोटल कितने हैं, दैट इज 90, वो थोड़ी वेरी करेगा 90। अरे काटो ना इसको, कटेगा, ठीक है, 1/10। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ओके, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। जब आप बॉक्स में से कोई एक डिस्क निकालोगे, क्या गारंटी है कि वो 1 में से निकलेगी, 4 में से निकलेगी, 9 में से निकलेगी, 16 25, इस नंबर पे डिस्क पड़ी होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर पे पड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छे से समझ आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम करेंगे इसी का थर्ड पार्ट, बिल्कुल आसान, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये चीज़ समझ ना आई हो या इसमें कोई भी डाउट हो। क्लियर, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, अभी करेंगे इसी का पार्ट थर्ड। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट लिया। फर्स्ट पार्ट मिटा दूंगा इसका, ठीक है। अभी इसी की जगह करेंगे हम पार्ट थर्ड। क्लियर, ये भी मिटाना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया, हमें यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। अब हम करेंगे पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हमें करना क्या, पहले ध्यान से समझ लो। अगर हम एक नंबर निकालते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, जो हमने नंबर निकाला बॉक्स में से, कि वो डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है।
1 से लेके 90 तक डिस्क पड़ी हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, सभी को पता है, 5, 10, 15। ये तरीका आप इसको करते रहो, क्लियर। चलो करके बताऊंगा। नंबर्स डिविजिबल बाय 5, नंबर्स डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम, और डिस्क कैसे बढ़ी हुई है, फ्रॉम 1 to 90, ठीक है, फ्रॉम 1 to 90। तो कौन कौन से हैं वो, दैट इज, ये बिल्कुल आसान तरीका। आप क्या करते रहो, पहले 5 1 का 5, सभी को 5 का टेबल आता है ना, उसको रीड करो, कहाँ तक करना है, 90 तक करना है, ठीक है। 5, 10, 15, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाना आपको, 90 तक। क्या कहीं आपने ऐसी सीरीज पढ़ी, और दिस इज नथिंग बट एन एपी, इट इज़ एन एपी सीरीज, जिसने वो चैप्टर पढ़ा है ना, वो डायरेक्ट नंबर निकालेगा कि टोटल नंबर ऑफ कितने हैं जो कि 5 से डिविजिबल हैं। अरे याद है, नहीं आता तो फिर करते रहो, 15, 20, फिर उसको गिन लेना, 1 2 3 4 कितने बने। या इसके अलावा क्या तरीका वो भी सिखा देता हूँ। इसमें आपको nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है। nth टर्म का क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। बिना देखे nth टर्म मीन्स लास्ट टर्म, nth टर्म कौन से है, 90। जिसको नहीं आता वो करते रहो ऐसा, 15, 20, 25, 30, 35, 40 अप टू 90 तक चले जाओ और उसको गिन लेना फिर, ठीक है। दूसरा तरीका, हम इतनी मेहनत क्यों करें, क्यों ना फॉर्मूला से डायरेक्ट हम n निकाल लें, क्या निकाल लें, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें कितनी हैं। तो a इज द फर्स्ट टर्म, जिसने एपी पढ़ा बहुत मज़े से समझ आएगा उसको। एंड हमें फाइंड करना है डिफरेंस कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 5। कितना आया, इस 5 को इस साइड ले जाओ, 90 माइनस 5 85। डायरेक्ट करना भी तो सीखो, कब तक डिटेल करते रहोगे, क्लियर। n-1 इंटू 5, ये 5 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, कर दो ना। कितना आया, ये तो डायरेक्ट करना था मेरे को, 5 1 5, 5 1 5, 3 कैरी 35, 5 7 35। तो डायरेक्ट बोल दूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, -1 कहाँ जाएगा। अरे एपी को भी रिवाइज कर लो, ये एपी का क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल। व्हाट इज n, सीधा करके लिख दूँ, -1 यहाँ पे क्या बनेगा, +1, 17 + 1 दैट इज 18। तो देयर फोर डायरेक्ट सीख लो ना, कब करोगे डायरेक्ट, n का वैल्यू दैट इज 18। इसका मीनिंग 5 से लेकर 90 तक पता कितनी टर्म्स हैं, दैट इज 18। तो देयर फोर आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। और उसी तरह अगर मैं आपको पूछूँ नंबर डिविजिबल बाय 10, वो भी आप आराम से निकाल लोगे। नंबर डिविजिबल बाय 3, कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय, अब निकाला ना हमने, कितने नंबर हैं जो कि 5 से डिविजिबल हैं, दैट इज 18। कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में। टोटल डिस्क कितनी हैं, दैट इज 90। ये कटेगा तो काटो उसको, 9 से ही कटेगा ना, बिल्कुल। 18 से भी तो कटेगा, 18 1 18, 18 5 90, बिल्कुल सही। दैट इज 1/5, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, और दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट, गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5। इसका मीनिंग क्या, वो थोड़ा लोकल लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ। लेट अस सपोज मुझे बोला गया कि एक बॉक्स है, उसमें 1 से लेकर 90 तक डिस्क पड़ी हुई हैं। आप एक काम करो, बिना देखे एक डिस्क निकालो। मैंने क्या किया, 1 से लेकर 90 तक वहाँ पे पड़ा हुआ, मैंने एक डिस्क निकाला। मुझे बोला गया क्या ये डिस्क वो निकलेगी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि ये डिस्क जो है जिस नंबर में पड़ी थी डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की हमने, फेवर में कितने केस हैं टोटल जो कि 5 से डिविजिबल हैं, 18, टोटल इस कितनी है 90, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आया क्वेश्चन नंबर 18। अभी हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड।
वेरी गुड, आई होप अच्छे से समझ आया। अभी हम करेंगे इसे का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बताया हुआ हमें, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई, एक डाई है किसी बच्चे के पास, whose 6 faces shows the letter as given, उसके 6 फेस के ऊपर लेटर बने हुए हैं। अब आपको लीडो वाला डाई नहीं है, ठीक है, उसमें 1 से लेके 6 तक नंबर डॉट्स होते हैं, ठीक है, 1 से लेके 6 तक डॉट्स होते हैं, बट ये अलग किस्म का डाई है। क्लियर, इसके सभी को पता है डाई के कितने फेस होते हैं, सभी को पता है 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, ऐसे बनता है हमारा डाई, और इसके कितने फेस होते हैं, दैट इज 6 फेस। क्लियर, और डाई के ऊपर अब हमें 1 2 से लेके 6 तक नहीं है, अब जो हमें डाई दिया हो ना, इसके 6 के 6 फेस, सामने वाला बैक साइड वाला हमें अलग से दिया हुआ, ठीक है, पता कैसे दिया हुआ, हमें दिया हुआ ऐसे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आप ले लो 6, 1 2 3 4 5 6, और इन पे लिख के बताया उसने, एक फर्स्ट वाला फेस पे है ए, सेकंड पे बी, थर्ड पे सी, फिर डी, फिर ई, और फिर ए। इसका मीनिंग ए 2 बार है। हो सकता है ना आप अपनी, आप घर बैठ के भी डाइस बना सकते हो, ठीक है, उसके बाद ज़रूरी थोड़ी है 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग करोगे, ऐसा नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हो। इसने क्या किया, ए बी सी डी लिखा, ई तक लिखा, उसके बाद ए 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। तो हमें क्या करना, अब द डाई इज थ्रोन वंस, जो डाई बनाया ना उसने, इसको थ्रो करना है एक बार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और दूसरा हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, और दूसरा हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, ठीक है, बिल्कुल आराम से समझेंगे क्वेश्चन को। तो 6 फेसेस हमें दिए हुए हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। तो जब डाइस ने थ्रो किया चाइल्ड ने, कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, ठीक है, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कैसे निकालोगे, हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालने, आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कि 6 फेसेस कैसे हैं, या आप लिख भी सकते हो द 6 फेसेस ऑफ ए डाई, द 6, ऐसा आप लिख भी सकते हो, द 6 फेसेस ऑफ अ डाई आर, कौन कौन से हैं, ए कामा बी है, ये ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, सी डी ई, उसके बाद फिर से ए दिया हुआ, ठीक है, इस चीज़ को मिटा दो। क्लियर, यही हमें फेसेस दे रखे हैं ना, तो ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो वही सेम चीज, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, अरे समझ आया ना, बिल्कुल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और व्हाट इज द नंबर ऑफ फेवरेबल, इसका मीनिंग ए, आपको जो 6 फेसेस हैं इसमें ए कितनी प्लेस पे दिख रहा है, देखो एक यहाँ पे रहा ए, ये रहा ए, दूसरा ये रहा ए, इसका मीनिंग डाई के ऊपर 2 फेसेस पे ए बना हुआ है, तो फेवर में कितने हैं, दैट इज 2, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल कितने हैं, काउंट करो उसको, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं, 6। अब इसका मीनिंग ये हुआ, जब हमने डाई को थ्रो किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। आई होप समझ में आया, बिल्कुल इसमें है ही कुछ नहीं है, बिल्कुल एक ही फॉर्मूला से हम सभी क्वेश्चंस बार बार कर रहे हैं, और कुछ बच्चों ने तो सेकंड पार्ट बना भी लिया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर भी कर देते हैं उसको, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी,
और कुछ बच्चे लगे हुए फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। डी देखो ना फेवर में कितने हैं, डी कितनों में है, एक में डी है, ये रहा डी। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। और बिल्कुल अच्छे से समझ आया, करना ही कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ आया। तो आज के लिए काफ़ी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ट्राई करेंगे एक ही लेक्चर में हो जाए। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।